अभी अव्यक्त मुरली सुनते हैं भाई। पद्मा पदम भाग्य और वरदान। मई 10 तारीख 1972 की। स्वमान में रहने से फरमान की पालना। स्वमान में रहने से फरमान की पालना। स्वमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के अपने को हिम्मतवान समझते हो। स्वमान में भी सदा स्थित रहे और साथ साथ फरमान पर भी चलते रहें। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो। अगर स्वमान में स्थित नहीं रहते हैं तो फरमान पर चलने में भी कोई ना कोई कमी पड़ जाती है। इसलिए दोनों बातों में अपने आप को व्यर्थ रूप से यथार्थ रूप से स्थित करते हुए सदा ऐसी स्थिति बनाना। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप ब्राह्मणों का जो ऊंच ते ऊंच स्वमान है उसमें स्थित रहना, इसी उसी एक में स्थित रहना है। इस एक ही श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान स्वतः और सहज ही समाप्त हो जाते हैं। कहाँ कहाँ सर्विस करते करते वह अपने पुरुषार्थ में चलते चलते बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती कर देते हैं, जिससे फिर सारी गलतियां आ जाती हैं। सर्व गलतियों का बीज एक शब्द की कमजोरी है। वह कौन सा शब्द? स्वमान से स्व शब्द निकाल देते हैं, स्वमान को भूल जाते हैं। मान में आने से फरमान भूल जाते हैं। फरमान है स्वमान में स्थित रहो, तो मान में आने से फरमान खत्म हो गया ना। इसी एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां हो जाती हैं। फिर मान में आकर बोलना, चलना, करना सभी बदल जाता है। सिर्फ एक शब्द कट होने से जो वास्तविक स्टेज है उससे कट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ व सर्विस करते हैं उसकी रिजल्ट यह निकलती है जो मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम निकलता है। सफलता मूर्त जो बनना चाहिए वह नहीं बन पाते, और सफलता मूर्त न बनने के कारण वह सफलता प्राप्त न होने के कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है? मेहनत बहुत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है, और जहां आलस्य आया वहां अनेक अन्य साथी भी सहज ही आ जाते हैं। आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेले नहीं आता। जैसे बाप भी अकेले नहीं आता, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है, वैसे ये विकार है वैसे ये विकार है वह भी अकेले नहीं आते, साथियों के साथ आते हैं। इसलिए फिर विकारों की प्रवेशता होने से कई फरमान उल्लंघन करने कारण स्थिति क्या हो जाती है?
कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है। ना स्वयं संतुष्ट रहते, ना दूसरों को संतुष्ट कर पाते। सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो, वह सर्विस का कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो, तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित हो, फिर कोई भी प्लान बनाओ तो प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, आगे की मुरली हम कल सुनते हैं। ओम शांति।